देखिए, कर्नाटक की जीत आज़ाद भारत के इतिहास का एक स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला है। विगत कुछ वर्षों में हम देख रहे थे जो हमारे बीजेपी के सरकार में जिस तरह से देश को सांप्रदायिक उन्माद में ढकेला गया था और हिजाब के मामले और विभिन्न तरह के विघटनकारी और फूट डालने वाली नीतियों के साथ चलने वाले ये लोग हैं, इनको एक तमाचा है। और मैं पूरे कर्नाटक के लोगों को भारत के जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं। आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो गांधी के नेतृत्व के भारत का फैसला लिया है। कुछ समय पहले इन्हें लोगों ने पप्पू कहा था, लेकिन आज वो पप्पू पहलवान हैं और जुमलेबाज जो हैं अब बेजुबान हो चुके हैं। उनकी ज़ुबानें बंद हैं, उनके पास शब्दों की कोई व्याख्या नहीं है कि वो क्यों हार रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, आज ऐतिहासिक क्षण है, वो क्षण है। मैं इसके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस हौसले के साथ, जिस देशभक्ति के साथ, जिस राष्ट्र को समर्पित होकर के आपने जिस तरह का एक अलग तरह का नेतृत्व दिया और जिससे आपने कर्नाटक में अपनी जीत दर्ज की, इससे हम सब भारतवासी गौरवान्वित हैं। और मैं ऐसा चाहता हूं कि आने वाला 24 का चुनाव राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में भारत को गांधीवादी विचारों पर लेकर चल सकेंगे। वरना उन्मादी व्यवस्था तो तुले हुए थे। भारत के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर भी विघटनकारी और तोड़ने वाली शक्तियों पर काम कर रहे थे। कभी भाषा के कभी नाम पे, कभी जुबान के नाम पे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे ये तोड़ने वाले लोग थे। ये गॉडसे के पोषणहार लोग थे, गॉडसे के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग थे। और निश्चित रूप से कर्नाटक नहीं, देश से बहुत चिंतित था। पूरा देश वो है, मतलब कभी भी देश हिंदुत्व का विरोध नहीं करता है, हिंदू से कोई मतलब नहीं। हिंदुत्व की जो दुकान चल रही थी, हिंदुत्व के दुकान के नाम पे जो मुसलमानों के साथ और सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, इसमें भी तो कांग्रेस ने भी तो तुष्टिकरण की कि मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। हम किसी के विचारों पर रोक लगाएंगे और दल बल तो है, लेकिन जब कोई भी दल हो उसका विचार अगर भारत के हित में होगा, भारत के लिए होगा, तो हम उन तमाम लोगों को, लेकिन बैंड से हम ज़्यादा सहमत नहीं हैं कि बजरंग दल को बैंड कर दिया। बजरंग दल की एक्टिविटी पर PFI पे भी उन्होंने कहा था। PFI चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत विरोधी गतिविधि में रहेगा, देश के अंदर का उन्माद फैलाना चाहेगा, देश के अंदर विघटनकारी काम करेगा, देश के अंदर एक दिलों को तोड़ने का काम करेगा। भारत को तोड़ने की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो लोग भारत के दिलों को तोड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ एक मुहिम है, एक आवाज़ है। और हम तमाम भारत के लोग आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कर्नाटक ने जो देश के इतिहास को लिखा उसका एक छोटा सा फर्स्ट चैप्टर है। बाकी चैप्टर 24 को होगा और 24 को इनकी पूरी तरह से सफाया होगी। कर्नाटक के जनता हिंदू मुस्लिम को नहीं खारिज किया है, कर्नाटक ने हिंदू मुस्लिम के नाम की दुकान को खारिज किया है। जो देखिए, वोट लेने के लिए सब लोग तैयार हैं, वोट सारे लोग हैं और सारे लोगों का समर्थन चाहिए। वोट तो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज का चाहिए। हमें किसी को तोड़ना नहीं है, किसी को तोड़ना नहीं, हमें सबको जोड़ना, सबके साथ चलना। राहुल गांधी का जो पद यात्रा था उसका नारा ही था भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं किएगा। ये कांग्रेस पार्टी तो कह ही रही कि हमें सभी धर्मों को लेकर चलना, सभी धर्म संभव है। यहाँ नफरत की बातों का तो कोई जगह ही नहीं है। अरे वो इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे थे, लेकिन अब उनको 91 गाली भी दी है। लेकिन हम उनको 91 बार, हमको 1 लाख बार गाली दे, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मुझे हक बोलने की आज़ादी दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। EDI, CBI और तरह के विभागों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप फंसा रहे हैं साहब, लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या कर रहे हैं। आप गोदी मीडिया के सहारे चल रहे हैं। देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि गोदी मीडिया ने हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक जो चौथे व्यवस्था, जो प्रहरी के रूप में खड़ा रहना चाहिए था, उन्होंने देश के साथ दगा किया है।